Today we are going to discuss about the electronegativity after the electron gain enthalpy. So first of all thing, what is the electronegativity? What is the electronegativity? First thing, what is electronegativity? क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक टेंडेंसी है किसी एक एलिमेंट का, एक एटम का वो टेंडेंसी है जिससे वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। कब? जब वो कंबाइंड स्टेट में होता है तब। ये बात को ध्यान दीजिए। मैंने कहा द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, tendency of an atom of an element, the tendency of an atom of an element to attract shared pair electron toward itself in combined state. इसे देखिए, the tendency of an atom of an element to attract shared pair electron toward itself in combined state is called electronegativity of that element. Electronegativity of that element. Again देखिए, the tendency of an atom of an element to attract shared paired electron toward itself in the combined state is called electronegativity of that element. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये चीज है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए electronegativity is represented by chi. This is the chi. This is the chi. By this symbol we can represent the electronegativity. हम इस सिंबल की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं? काई करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं? काई करते हैं। अब देखिए, एक बात बताएं कि ये टेंडेंसी है, इट इज द टेंडेंसी। ये आपकी क्या है? टेंडेंसी है। और टेंडेंसी में क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। और किसी भी चीज़ की प्रवृत्ति को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ समय समय पर कुछ साइंटिस्टों ने इसको मेजर करने के लिए नंबर्स ऑफ द मेजरिंग स्केल प्रोवाइड किया, न्यूमरल स्केल प्रोवाइड किया। मेजरिंग एंड न्यूमरल कर सकते हैं आप। कुछ जगह पर मेजरिंग लिखा है, कुछ जगह पर न्यूमरल लिखा है। न्यूमरल स्केल प्रोवाइड किया, लेकिन जो सबसे बेस्ट स्केल प्रोवाइड किया था, जिसको सबसे ज़्यादा प्रचलन है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, वो लाइनस पॉलिंग के द्वारा दिया गया था। लाइनस पॉलिंग के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया। और ये लाइनस पॉलिंग के द्वारा जो दिया गया था वो रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए दो एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइंड थे, तब उन दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेजर करने के लिए फार्मूला प्रोवाइड किया गया। और ये फार्मूला क्या था आपका? वो देखें, काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा। जहाँ पर ये अंडर रूट डेल्टा को हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू है E A D माइनस अंडर रूट E A D A A इंटू E
बी बी ई डी बी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आप यहाँ पर देखें तो ये चीज क्या है, काई ए इन दिस इक्वेशन काई ए इज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए है, और काई बी दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी। यहां पर आप देखें कि ये चीज दिस इज ई ए बी, व्हाट इज दिस, दिस इज द bond energy or bond enthalpy of bond A B है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ई ए क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका ई बी ए बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड ए कंपोनेंट ए है, और यहाँ पर ई बी बी इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड बी बी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड बी बी, ठीक है, स्मॉल होना चाहिए, ये स्मॉल कर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले चीज क्या बोला, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट to attract the shared paired electron toward itself in the combined state is called electronegativity of that element. Next thing, electronegativity को represent करते हैं लोग by the help of the chi, this is the electronegativity by the help of the coil। और इसको एक चीज बोला जा रहा है कि टेंडेंसी जो होती है वो किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसको न्यूमेरिकल मेजर करने के लिए नंबर्स ऑफ द स्केल प्रोवाइड किए गए, जिसमें सबसे बेस्ट स्केल जो था लाइनस पॉली का था, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और ये क्या दिया गया, ये था काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा है, जहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा बराबर क्या होता है ई ए बी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी है। और यहाँ पर काई ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट ए है, काई बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट बी है, ए बॉन्ड ई ए बी क्या है, ये बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड ए बी है, और यहाँ पर ई ए क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द बॉन्ड ए या बॉन्ड एनर्जी बी बी, ये बॉन्ड ई बी क्या है, इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड बी है। अब बात करेंगे हम लोग, देखिए जो पॉलिंग स्केल पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट था वो कौन सा, पॉलिंग स्केल पर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है, फ्लोरीन है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is फ्लोरीन। जिसके लिए पॉलिंग ने जो वैल्यू प्रोवाइड की थी वो क्या था, 4.0 था। ये पॉलिंग स्केल पर दिया गया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फ्लोरीन की वैल्यू है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है, फ्लोरीन है। दूसरा चीज जो सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है
The least electronegative element is the cesium. The least electronegative element is cesium. cesium जिसकी वैल्यू कितनी थी, इतना। क्लोरीन के बाद अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कौन है, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.5 होती है। इसके बाद अगर कोई है तो वो क्लोरीन है, दैट इज द 3.0। और ठीक इतना ही इक्वल जो होती है आपका नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन बोथ हैव द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज 3, that is the n is equal to 3.0. This is the value of electronegativity of the oxygen, chlorine and nitrogen. And the most electronegative element of the periodic table is fluorine, whereas the least electronegative element of the periodic table is cesium. ठीक है। This next series अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, the factor affecting the electronegativity of the element, factor affecting the electronegativity। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देयर आर द नंबर्स ऑफ द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज फर्स्ट इज द एटॉमिक साइज, सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड इज नेचर ऑफ substituent attached with central atom, third is oxidation state, fourth is hybridization, of element, hybridization of element, these are the। ऐसे ये है आपका, मान लीजिए सबसे पहले बात हम लोग कर रहे हैं एटॉमिक साइज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है। अगर ये इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is decrease is that inversely proportional to the atomic size। ये एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जनरल बात किया जाए तो ये में अगर हम बात करेंगे, जैसे ये देखिए आपको फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। और आप जानते हैं जैसे जैसे हम लोग फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करती है। दिस इज द इंक्रीज। एटॉमिक साइज क्या करती है, इज इंक्रीज करती है। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अगर इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.8 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी कम होती है और वो क्या होती है 2.5 होती है। ये कितना होती है 2.5 होती है।
तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। यानी अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज ना। न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से इसे इफेक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज करता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ ही न्यूक्लियर फोर्स भी क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट क्या करता रहता है, वो बढ़ता रहता है। यानी जैसे जैसे एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या करती है, बढ़ेगी। एक जनरल ट्रेंड है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एलिमेंट का में, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं यानी न्यूक्लियस के में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। जैसे एक एग्जांपल में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.0 है, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.5 है, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 4.0 है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग इधर से बढ़ते हैं तो वैसे वैसे नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जो होता है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जो है इन न्यूक्लियस में, यहाँ पर कितने होते हैं, 7 होते हैं, यहाँ पर कितने होते हैं, 8 होता है, यहाँ पर कितना होता है, 9 होता है। और जैसे जैसे नंबर्स ऑफ द प्रोटॉन बढ़ेगा न्यूक्लियस के अंदर, वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या करेगी, बढ़ेगी। दूसरा चीज है नेचर ऑफ द सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द एटम और सेंट्रल एटम। अब देखिए एक बात ध्यान सुनिए, जो मान लीजिए ये इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे को क्या, मान लीजिए यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर हमारे को क्या है, फ्लोरीन F जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर I जोड़ते हैं और यहाँ पर H, यहाँ पर देखिए H, यहाँ पर H है। तो अगर इन सभी में बात करेंगे तो देखिए ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जो है इन तीनों में कॉमन है, जो कार्बन से सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन सा है, कार्बन है। हम बात किसकी करेंगे, सबसे पहली बात जाने कि यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, हमारा कार्बन है। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर हम बात करेंगे, न कि फ्लोरीन और आयोडीन की या हाइड्रोजन की। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दोनों में अटैच्ड है, तो यानी इनका इफेक्ट कॉमन होगा। यहाँ पर बात करेंगे अब यहाँ पर, तो इसमें अगर कार्बन और हाइड्रोजन में बात करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन में, सॉरी कार्बन और फ्लोरीन में अगर हम बात करें, कार्बन और फ्लोरीन में अगर हम बात करेंगे तो हम पाएंगे कि कार्बन जो होता है वो आपका क्या है, कार्बन जो होता है, यहाँ देखिए कार्बन जो है यहाँ पर फ्लोरीन से अटैच्ड है और यहाँ पर कार्बन जो है वो आयोडीन से अटैच्ड है। यहाँ पर कार्बन जो है फ्लोरीन से अटैच्ड है और यहाँ पर जो कार्बन है वो किससे है अटैच्ड, आयोडीन से अटैच्ड है। तो यहाँ पर देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत ही टाइटली से खींचेगा। अगर इसके बहुत ही टाइटली से खींचेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इसके ऊपर क्या होगा, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस तरह से। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आयोडीन अटैच्ड है। आयोडीन की बात करेंगे तो कार्बन की तुलना में ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी की, अगर इन दोनों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, अगर उसकी इंटेंसिटी की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि कार्बन कि इस कंपाउंड में आपका कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन के ऊपर ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज मोर इंटेंस
intense, so electronegativity of carbon in this compound is more। जबकि यहां पर हम बात करेंगे, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज present on carbon is relatively less intense है, यानी दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ carbon in this compound is less than CH3। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर हम देखेंगे तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन iodine attached to carbon atom as substituent। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सबस्टिट्यूएंट। अगर सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो वो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा इन कंपेयर टू सेम एटम प्रेजेंट एज ए सेंट्रल एटम इन अदर कंपाउंड वेयर द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज अटैच्ड। नेक्स्ट फैक्टर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए आप आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है और आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें कॉपर के लिए तो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिबिट करता है। ठीक उसी तरह से हम बात करें तो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होती है, तो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होती है। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं वो एलिमेंट जो अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट कर सके। तो रूल क्या कहता है वो ध्यान से देखें आप। रूल कहता है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ element present in different oxidation state is increase with increase of positive oxidation state of atom of
सेम एलिमेंट, क्या बोल रहा है, इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर Fe+2 है और यहाँ पर क्या है Fe+3 है। यहाँ पर बात करें क्रोमियम+3 है और यहाँ पर क्या है क्रोमियम+6 है और यहाँ पर बात करें कॉपर+1 है और यहाँ पर क्या है कॉपर+2 है। तो इन सभी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आयरन+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर क्या आयरन+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इज इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उस एलिमेंट का बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अगर इसमें हम लोग बात करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम बात करेंगे तो Fe+3 इज मोर electronegative than Fe+2। इस तरह से यहाँ पर भी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा Cr+6 is more electronegative than Cr+3। इन द सेम वे यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक देखिए ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये क्या है कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हम कहते हैं Cu+2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cu+1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइब्रिडेशन ऑफ द एलिमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। कभी कभी क्या होता है एक ही एलिमेंट नंबर्स ऑफ द हाइब्रिडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन जो होता है मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप ध्यान देंगे आज के बाद तो आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन जो होता है वो 3 हाइब्रिडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। एक हाइब्रिडेशन स्टेट देखिए आपका ये है, ये यहाँ पर अगर हम चलें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको मिलेगा कि ये कार्बन यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, ऐसे H H ये H। तो ये मीथेन ये इथेन है, आपका इथेन है। और इथेन में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कार्बन जो है इसमें ये कार्बन जिस हाइब्रिडेशन स्टेट में होगा उसी हाइब्रिडेशन स्टेट में ये भी कार्बन होगा आपका। तो यहाँ पर जो कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट है वो कितना है आपका, वो आपका जो है sp3 है। जबकि यहाँ पर अगर देखें आप तो यहाँ पर आपका ये आपका दूसरा कंपाउंड, जैसे आप लोग 10th में पढ़ा होगा, 11th की चीज़ है तो यानी तो 10th में ये जरूर मिला होगा। ये क्या है इथीन है, इथीन है। और यहाँ पर जो कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट है वो कितना है, यहाँ पर देखिए इसका कार्बन का जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो क्या है sp2। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर आप इसको जानते हैं ये क्या है इथाइन है। और यहाँ पर कार्बन का जो हाइब्रिडेशन स्टेट है, यहाँ पर जो कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट है वो क्या है sp। तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोई देखिए इस हाइब्रिडेशन स्टेट में एक ऑर्बिटल जो है s है और 3 यहाँ पर जो लिखा रहता है वो नंबर्स ऑफ द ऑर्बिटल होता है जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर जो है 3 p ऑर्बिटल है, यानी टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिटल कितने हुए 4 हुए। और 4 में से s का कितना है 1 है, 4 में से s का कितना है 1 है। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल प्रेजेंट इन hybridization यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे
तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक पार्ट ये है और 3 पार्ट ये है और टोटल कितना है 4 है, यानी ये 1/4 है, यानी कुल यहाँ पर s कैरेक्टर कितनी है, यानी परसेंटेज ऑफ द s ऑर्बिटल कितना है 25% है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 2 p ऑर्बिटल है और टोटल कितने हुए 3 हुए, यानी s ऑर्बिटल का जो पार्ट है 1/3 है, यानी परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल यहाँ पर अगर हम देंगे तो ये कितना है आपका, ये आपका जो है ये अगर हम बात करेंगे ये 33% है आपका। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो एक पार्ट इसका s ऑर्बिटल है और यहाँ पर एक जो है वो क्या है, एक ही आपका यहाँ पर s ऑर्बिटल और एक ही यहाँ पर क्या है p ऑर्बिटल है, यानी टोटल कितना है 2 है, यानी s का पार्ट कितना 1/2 हुआ, यानी कुल इसका परसेंटेज कितना हुआ 50% हुआ। अगर इसका एक्चुअल देखेंगे तो ये क्या होगा 33.33% बोला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस हाइब्रिडाइजेशन में सबसे कम s कैरेक्टर है, यानी परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल है। यहाँ पर क्या है उससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल है, यहाँ पर उससे भी ज्यादा s ऑर्बिटल का परसेंटेज है। और रूल कहता है कि जब कोई एलिमेंट जब एक ही एलिमेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में प्रेजेंट हो तो वो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जिसमें कि परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल ज्यादा होता है उसमें एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। मैंने फिर से बोला, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा है कि एलिमेंट जब एक ही एलिमेंट जब डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तब एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ द परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल प्रेजेंट इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। मेरी बात को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वो देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन different hybridization state increase with increase of percentage of s orbital in hybridization। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, इससे कम sp2 की होगी और सबसे कम किसकी होगी sp3 की होगी। यानी यहाँ पर हम देंगे सो इंक्रीजिंग order of electronegativity of carbon is as सबसे कम किसका होगा sp3 वाले का सबसे कम, फिर sp2 वाले का, फिर सबसे ज्यादा किसका होना है sp का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। करेंगे ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल पर। तो देखिए सबसे पहला हम बात करने चलते हैं वो क्या है इन पीरियड। तो हम सेकेंड पीरियड को लेते हैं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट हमारा यूज करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमको क्या है लिथियम मिलेगा, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये हमारे एलिमेंट है। तो सबसे कम इस देखिए G1.0 है, इसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे 1 चुप रहो। अब काय तो कुल खत्म कहानी है। सबसे पहले ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे और उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन पीरियड। सबसे पहला चीज पीरियड। देखिए जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं इन एनी पीरियड
in any period when we move left to right left to right left to right left to right, then value of electronegativity of एलिमेंट इज इंक्रीज करेगा। एलिमेंट जो होगा वो इंक्रीज करता है, इज इंक्रीज। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, दैट इज द सेकेंड पीरियड एलिमेंट। दिस इज द सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। एलिमेंट्स, और अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो 1.0 होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो यहाँ पर होता है 1.5। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है 2.0, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है 2.5 है, ये है 3.0 और ये है 3.5 और ये है 4.0। आप यहाँ देखें कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ राइट की तरफ हमने मूव किया है, राइट की तरफ मूव किया है, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज कर रही है। अब ऐसा क्यों हुआ? वाई दिस टेक प्लेस? बिकॉज इसका दो रीजन है। ड्यू टू फर्स्ट रीजन डिक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। दूसरा रीजन इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एलिमेंट। ये हमारा सबसे पहला पीरियोडिक टेबल में। इन द पीरियड में जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एलिमेंट की इंक्रीज होगी। जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है आपको कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 एंड 3.5 है, और यहाँ पर 4.0 है। यानी आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इंक्रीज कर रही है। कब? जब आप मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट जाने पर, तब। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए होता है क्योंकि हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ किसी भी पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है एलिमेंट की, और साथ ही साथ में न्यूक्लियर चार्ज जो होता है एलिमेंट का वो क्या होता है, वो बढ़ता है, जिससे शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है या प्रवृत्ति होती है या टेंडेंसी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ट्रेंड इन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल में। दूसरा जो है इन ग्रुप है। इन ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप में देखिए जब भी हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ यानी अप टू डाउन जब हम मूव करेंगे, डाउन अगर मूव करेंगे तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे तो हम 17th ग्रुप के एलिमेंट की बात करने जा रहे हैं एग्जांपल के रूप में। तो 17th ग्रुप एलिमेंट की बात करेंगे और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 4.0, क्लोरीन की कितनी है 3.0, ब्रोमीन की कितना है 2.8, आयोडीन के कितना है 2.5, ये इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो बात करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है वो कंटिन्यूअस डिक्रीज होती जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो नंबर्स ऑफ द सेल्स क्या होती हैं बढ़ती हैं, साथ ही साथ में नंबर्स ऑफ द प्रोटॉन इन न्यूक्लियस में भी बढ़ता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। लेकिन जो नंबर्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ सेल्स होती है वो क्या होती है डोमिनेंट हो जाती है किसके ऊपर? न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, जिसके कारण एटॉमिक साइज क्या होती है बढ़ती है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है वो डिक्रीज होता है, कम होता जाता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होती है वो घटती जाती है। मैंने अब तक जो बोला है वो देखें, यहाँ पर क्या लिखा मैंने ये लिखा कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, numbers of cell are increases as well as nuclear charge is also increase with increase of number of protons in nucleus, but increment of numbers of cell is dominant over the nuclear charge. So tendency to attract shared pair electron get decrease as we move down the group. एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ये जान लीजिए, सबसे पहला चीज ये कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी की चीज है यहाँ का वो ये है कि यहाँ पर मैंने नोट्स करके लिख देता हूँ, नोट यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज non measurable. Electronegativity is non measurable and unitless quantity or property. Unitless property or quantity. Electronegativity is non-measurable and unitless quantity. ये unitless quantity है और property of the element और
प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है, एंड दिस इज property of element in combined state of एलिमेंट। ये एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जो उसके कंबाइंड स्टेट की होती है, न कि बट नॉट आइसोलेटेड स्टेट। ये आइसोलेटेड स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि क्या है, कंबाइंड स्टेट की प्रॉपर्टी। मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन मेजरेबल। ये एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। साथ ही साथ में ये एलिमेंट की कंबाइंड स्टेट की प्रॉपर्टी है, मतलब जब ये कंपाउंड बनाता है तब की प्रॉपर्टी है। ये आइसोलेटेड स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है, बट नॉट आइसोलेटेड स्टेट। यहाँ लिखा है बट नॉट आइसोलेटेड स्टेट। थैंक यू।